हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं अपने बोर्ड पे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो हम लोग का मैट्रिक में आ चुके हैं, क्लास 10th का बोर्ड्स में आ चुके हैं। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग किस तरह से तैयारी करना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आज आ सकते हैं और हम लोग बेटर तरीके से अपना एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें पिछले साल कौन कौन सा क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अगर हम लोग बात करें आज का पहला क्वेश्चन का, तो ये आया था 2017 में दिल्ली का, ठीक है। तो विच इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल द सेल्स। तो एनर्जी ऑल द सेल्स में किस फॉर्म में यूज होता है या कौन सा एनर्जी का टाइप यूज होता है। तो इसका है हमारा आंसर सही एटीपी। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और हम लोग को एनर्जी कहां से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ नो अपेरेंट वर्क इज बीइंग डन बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हाई डज इट टेक फूड। अब किसी ऑर्गन के पास अगर उसको फूड का काम नहीं करना होता है तो वो फूड का जरूरत क्यों पड़ता है? क्यों? क्योंकि उसको लाइफ प्रोसेस करना है। क्या करना है? उसको लाइफ प्रोसेस करना है। लाइफ प्रोसेस में क्या आता है? ग्रोथ आता है, रिप्रोडक्शन आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग अगर कहीं कट जाता है तो उसको रिपेयर करने के काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाथवे इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ऑल ओवर इंडिया में आ चुका है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और कब आया था? 2012 में, 2012 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है, जिससे क्या होता है हम लोग में एरोबिक भी देखा जाता है रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड प्रोडक्शन, ठीक है। आरबीसी सेल्स का प्रोड्यूस करता है कौन? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो उसका डेफिशिएंसी का कारण क्या हो सकता है? एनीमिया, व्हाइट ब्लड सेल्स का बढ़ जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाउ डज न्यूट्रिशन इन अ फंगस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अ टेपवर्म। टेपवर्म और फंगस में दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कैसे अलग हो सकता है। ये सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है। तो हम लोग का इसका सही आंसर क्या हो सकता है? फंगस जो होता है वो डिराइव करता है अपना न्यूट्रिशन को कहां से? बाय द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। लेकिन अगर एक टेपवर्म का बात किया जाए तो टेपवर्म क्या होता है? सिर्फ पैरासाइटिक होता है। क्या होता है? सिर्फ पैरासाइटिक होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताना है हम लोग को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका कैसा है? तो पहला है फंजाई। तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफाइटिक होता है। क्या होता है? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दूसरा है अमीबा। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है हमारा? एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। जैसा हम लोग खाते पीते हैं वैसे ही अमीबा का भी होता है, वो एनगल्फ कर लेता है फूड को, उसके बाद डाइजेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज पेरिटलाइसिस। तो इसका सही आंसर क्या है होगा हम लोग का? ये हमारा दिल्ली 2011 में आ चुका है। तो इसका सही आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का क्या हो जाता है? एक्सपेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एलिमेंट्री कैनाल का एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हम लोग का? जो फूड होता है वो फॉरवर्ड होता है। कहां पे फॉरवर्ड होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। और ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चलते रहता है। इसी चीज को बोलते हैं हम लोग पेरिस्टेलिसिस, ठीक है, पेरिस्टेलिसिस। नेक्स्ट हमारा
क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स ऑन ट्रैकिया। ट्रैकिया में जो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं उनका काम क्या है। ये हमारा ऑल ओवर इंडिया में आ चुका है 2010 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करेगा, कोलैप्स होने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, किसको, ट्रैकिया। ठीक है, आगे समझ में। अब जब एयर प्रेजेंट होता है तब तो ठीक है, लेकिन जब एयर प्रेजेंट नहीं होता है तो उसका दबने का चांसेस होता है, तो उसी चीज को कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का, नेम द टाइप ऑफ ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू द हार्ट। अब हम लोग को तो पता है कि हार्ट से ब्लड जाता है ऑर्गन्स तक, और ऑर्गन से ब्लड आता है फिर हार्ट तक। तो ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए तो आर्टरीज हो जाता है ले जाने के लिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करके फिर से लाता है हम लोग का वेन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, वेन्स। नेक्स्ट आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारा, हाउ इज द passage of food regulated from, how is the passage of food regulated from how is the passage of food regulated from stomach, स्टोमक से होके passage of food कैसे होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, जो फूड होता है हम लोग का वो पहले कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो कहाँ जाता है, स्फिंक्टर मसल्स में, उसके बाद वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका सही आंसर है, फूड इज पास्ड डाउन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। अब ये बाहर का क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है इंडिया में, तो आ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑल ओवर इंडिया में आया था 2009 में लाइफ प्रोसेस का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएटेड लीव्स। तो वेरिएटेड लीव्स का सही मीनिंग क्या है, तो इसका है एग्जांपल, जितना भी ग्रीन प्लांट्स है, सम ग्रीन प्लांट्स एंड सम नॉन ग्रीन पार्ट, इसी का मतलब होता है हम लोग का वेरिएटेड लीफ। ठीक है, मतलब अलग अलग कलर का थोड़ा दिखता है, उसी चीज को बोलते हैं। ठीक है, डिफाइन द टर्म ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन क्या है, हम लोग ट्रांसलोकेशन पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हम लोग देखे थे कि ट्रांसलोकेशन है क्या। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ फूड है। क्या है, ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फूड का ट्रांसफर जब होता है एक जगह से दूसरे जगह थ्रू, जब लीफ बना लिया खाना, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं रेस्पिरेशन को, ये क्वेश्चन, ये ऑल ओवर इंडिया में आ चुका है 2008 में। ठीक है, तो 2008 में आ चुका है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, चाहे ग्लूकोज, जो फूड हम लोग खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ये प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है और रिलीज होता है किसका, एनर्जी का। तो कुछ बाहर निकल रहा है, तो कुछ बाहर निकल रहा है मतलब एक्सो, एक्सो मतलब बॉडी से बाहर, तो इसीलिए बोलते हैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का, व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है ये, तो सिंपली ब्रीदिंग को हम लोग फर्स्ट क्लास में समझ रहे थे कि सिंपली इनटेक एंड आउटटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है,
तो इसका आंसर लिखा हुआ है द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंपल चीज को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है, उसका ट्रांसपोर्टेशन लंग्स, हार्ट, ऑर्गन्स तक, उसके बाद बाहर निकलना, ये है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है हम लोग का मेंशन टू वेज विच फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड इन ऑर्गेनिजम्स। तो दो ऐसा वेज बताइए जिससे क्या हो सकता है हम लोग का ऑक्सीडाइज होता है ऑर्गेनिजम्स में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में क्या होता है हम लोग का फूड का ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2008 में आया है। तो व्हाट रोल डू डाइजेस्टिव एंजाइम प्ले इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रोल क्या है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड जो हम लोग खा रहे हैं उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या करेगा, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल्स है, हम लोग का बॉडी को न्यूट्रिशन के लिए, एटीपी के लिए क्या चाहिए, सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेगा, उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए हमारे बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। जो हमारा सलाइवा है उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है एंजाइम, अमाइलेज। तो इसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है इसीलिए सलाइवरी, और अमाइलेज एंजाइम का नाम है इसीलिए अमाइलेज। और ये इसमें इसका और एक नाम क्या है, पिटेलिन। ठीक है, टैलिन। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट्स क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये फॉरेन का क्वेश्चन है। और ये हमारा अभी जो हमारा फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है ये हमारा ऑल ओवर इंडिया में आ चुका है, ये 2008 में आया था। तो इसका हम लोग का क्या है, ग्लूकोज निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और वाटर निकलता है। एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट में और वाटर भी निकलता है जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा गिव टू एग्जांपल ऑफ वेजिटेटेड लीव्स। अभी जो हम लोग को मिला था कि एक से ज्यादा कलर वाला लीव्स जो हमारा था वो वेजिटेटेड लीव्स था। तो उसका सही एग्जांपल क्या है, क्रोटोन्स और मनी प्लांट्स। मनी प्लांट्स में येलो पार्ट भी रहता है, ग्रीनिश पार्ट भी रहता है, तो एक से ज्यादा कलर वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि लिम्फ क्या है, व्हाट इज लिम्फ। तो और ये डिफरेंट कैसे है ब्लड से। ये हमारा ऑल ओवर इंडिया में आया था 2008 में। ठीक है, तो लिम्फ क्या है, लिम्फ इज लाइट येलो फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट व्हिच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उनसे कौन फाइट करता है, लिम्फ नोड या लिम्फ फाइट करता है। ठीक है, तो ये क्या चीज होता है, लाइट फ्लूइड होता है। कैसा कलर का फ्लूइड होता है, लाइट येलो फ्लूइड। जैसे हम लोग कभी कट चल जाते हैं तो उसमें से एक फ्लूइड निकलता है येलोइश टाइप का, लाइट कलर का, तो वही चीज क्या है हमारा लिम्फ, और इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ब्लड क्या है, ये पंप होता है किससे, हार्ट से पंप होता है। लिम्फ जो होता है पूरे बॉडी में नॉर्मली घूमता रहता है। ठीक है, ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और क्या करता है थ्रू आउट द बॉडी जाता है। लिम्फ का काम क्या है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उन सबको क्या करना, रिमूव करना। क्या करना, रिमूव करना। ब्लड जो होता है वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन में, मतलब ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर ऐसे करके सब सर्कुलर मोशन में उसका ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है।
वहीं अगर लिम्फ का बात किया जाए तो वो सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं, ऊपर नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड कंटेन रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसमें 3 कंपोनेंट मिले होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। वहीं अगर लिम्फ का बात किया जाता है तो ये येलो कलर का और क्लियर फ्लूइड है, ठीक है। अब जो ब्लड होता है वो हम लोग देख सकते हैं आंखों से, लेकिन उनको लिम्फ को की क्या होता है, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ब्लड का, तो हम लोग जो किडनी है हमारा, वो क्या करता है, प्यूरिफाई करता रहता है किसको, ब्लड। और ये जो लिम्फ है ये पहले से हमारा प्यूरिफाइड फॉर्म में रहता है, तो इसको प्यूरिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फैट्स जो है हमारा बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, और इसका सेकंड पार्ट क्या है, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, और ये कहाँ पे होता है। तो ये दिल्ली 2017 में आया था। तो अब हमारा जो फैट्स है वो क्या होता है, उसका इमल्सिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, इमल्सिफिकेशन किया जाता है। अब कौन करेगा उसको इमल्सिफाई, ये करेगा हमारा बाइल सॉल्ट्स। जो हमारा बाइल जूस प्रेजेंट होता है बॉडी में, स्टमक में आता है, तो वो इसका क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये टूट जाता है। क्या करता है, टूट जाता है। किसमें टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसमें टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब क्यों टूटता है, क्योंकि उसके पास एक एक्टिविटी होता है, ड्यू टू एक्शन ऑफ लाइपेज। लाइपेज क्या है, एक एंजाइम, क्लियर। अब जितना भी ये इवेंट होता है, इसको एक जगह चाहिए होने के लिए, कहीं भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, हम लोग का बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए इसका एक स्पेशल पार्ट होता है जहाँ पे ये होता है, वहाँ कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम में होता है। कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम। तो आज का जो पूछे कि फैटी एसिड का जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम। और ये कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक। कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो दिल्ली 2017 में आया था, लाइफ प्रोसेस का। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। फैट्स कैसे डाइजेस्ट होता है, हम लोगों को तो पता चल गया फैट्स कैसे डाइजेस्ट होता है। इमल्सिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, इसमें हम लोग का एक्शन ऑफ लाइपेज के थ्रू होगा, उसके बाद ये कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली 2017 का, डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस बताना है हम लोग। तो अगर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का बात करें तो ये क्या होता है, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना चुराते हैं। क्या करते हैं, जो सड़ता गलता हुआ खाना है वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और क्या करेगा, अपना सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को पूरा करेगा, क्लियर। उसके बाद पैरासाइट। पैरासाइट क्या करेगा, डायरेक्ट जो लिविंग बॉडी उससे खाना चुराएगा। पैरासाइट चिपक जाता है, जैसे कि कोई बॉडी रहा, लिविंग बॉडी, उसी के अंदर चिपक गया और उसी से फिर खाना चुरा रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, मार नहीं रहा है, क्योंकि उससे उसको फायदा हो रहा है। खाना चुरा रहा है तो उसको फायदा हो रहा है, वो बॉडी भी जिंदा हो रहा रह रहा है और उससे खाना चुरा रहा है। तो ये होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है हम लोग का सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का, इट शोज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, सेल्स के बाहर डाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल्स के अंदर क्या होगा, डाइजेशन, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट। ये जो सेप्रोफाइटिक है वो सड़ता गलता हुआ खाना पर डिपेंड करता है,
तो इसको कोई जरूरत नहीं है लिविंग बॉडी का। वहीं पे अगर बात किया जाए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या करता है, हार्म कर देता है बॉडी को। क्या कर देता है, हार्म टू द ऑर्गेनिज्म, उस पे चिपक जाता है, उसका खाना चूसता है, तो उसको हार्म तो होगा ही, उसका सारा न्यूट्रिशन चुरा रहा है, उसको मार नहीं रहा है लेकिन उस पर न्यूट्रिशन तो चुरा रहा है, हार्म कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल्स देखें तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, फंगस। जो हम लोग का फंगस होता है, जैसे हम लोग का कुकड़ी मिलता है, चाहे रुगड़ा मिलता है झारखंड में, तो ये क्या है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो डेड और डिकेइंग मैटर पे पलता बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें तो इसमें एग्जांपल्स आता है टेपवर्म का, लाइस का और लीच का। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये फॉरेन का क्वेश्चन है जो आया था हमारा 2017 में, हाउ डू प्लांट एक्सचेंज गैसेस, प्लांट्स कैसे एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। ठीक है। तो प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा, ये सारा चीज पता है हम लोग को, चैप्टर पढ़े हम लोग। स्टोमाटा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पाथवे। क्या है, स्टोमाटा ओपनिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके मतलब का है तो वो रख लेता है, ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट है, बाहर निकाल देता है। ठीक है। जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं हम लोग का स्टोमाटा में, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और खुलते हैं, तो उससे क्या होता है हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। किसका किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का लिस्ट टू फैक्टर व्हिच डिसाइड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो क्या है, टू फैक्टर व्हिच डिसाइड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है जो डिसाइड करेगा। तो पहला है हम लोग का एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंट का कंडीशंस क्या है। ठीक है। तो उसके बाद आता है जो हम लोग का environmental conditions and requirement of the plant, प्लांट को कितना जरूरत है या जरूरत नहीं है, वो चीज डिसाइड करता है हम लोग का डायरेक्शन और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगर प्लांट को जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो नहीं लेगा, जब जरूरत है तभी लेगा, और जब जरूरत है तभी निकालेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तभी निकालेगा बाय प्रोडक्ट की तरह ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट आता है हम लोग का व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ प्लांट टू गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट। अब प्लांट का क्या स्ट्रेटजी ऐसा होता है कि वो क्या करता है हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन है, उसको बाहर निकालते हैं क्योंकि हम लोग का बॉडी में रहेगा तो हार्म करेगा, तो वैसे ही बाय प्रोडक्ट प्लांट्स में भी निकलता है, वो भी अपना सारा चीज कर रहा है, लाइफ प्रोसेस कर रहा है, तो उसमें भी बाय प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको बाहर निकालना है, जैसे कि ऑक्सीजन निकालना है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो कैसे कैसे करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये आया था ऑल ओवर इंडिया में 2017 में। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दे थ्रो अवे ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। अभी जो हमने बात किया स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन जो उसका बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और हमारा वाटर, तो वो निकल जाता है किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है सम वेस्ट लाइक गम्स, जो गम्स निकलता है, जैसे पेड़ का छाल मारते हैं कभी कभी हम लोग को चिपचिपा मटेरियल दिखता है, तो वो क्या है, गम्स है, ऑयल्स है, रेजिन्स है, तो ये सब क्या है उसका ओल्ड जाइलम्स है। क्या है, ओल्ड जाइलम्स या बाय प्रोडक्ट है जो उसका वेस्ट मटेरियल की तरह, तो वो उसको क्या करता है, पेड़ से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट आता है हमारा सम वेस्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स एंड बार्क एंड शेड ऑफ टाइम टू टाइम। ठीक है। तो जो छाल होता है पेड़ का वो कुछ टाइम बाद उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो उसको क्या करता है, झड़ा देते हैं पेड़। ठीक है। चाहे जो पत्तियां होती है झड़ जाती है क्योंकि उनमें अब वो काबिलियत नहीं रहा कि वो खाना बना सके, तो उनको क्या करता है, प्लांट्स झड़ा देता है और उसकी जगह न्यू लीव्स आ जाते हैं ताकि वो अपने काम को एफिशिएंटली कर पाए, खाना खुद से बना पाए। रूट्स कैन ऑल्सो थ्रो सम वेस्ट,
अब रूट्स को अगर एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए तो एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एक्स्ट्रा मिनरल्स नहीं चाहिए तो एक्स्ट्रा मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। ये इसका वेस्ट मटेरियल। तो इस तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज रेस्पिरेशन डिफरेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स दोनों अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि दोनों का सिस्टम्स अलग है, वर्किंग अलग है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग को, पहला है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये कहाँ होता है, स्टोमाटा में होगा, लेंटिसेल्स में होगा और रूट में होगा। रूट भी रेस्पायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो ये क्या होता है, ये कहाँ पे होगा, वही सेम पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कहाँ होगा, ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, CO2 को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को तो नहीं लेते हैं ना अंदर, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन को। किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को। और बाहर किसको निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट मटेरियल, लेकिन प्लांट्स के लिए क्या है, वो गुड प्रोडक्ट है, उससे वो खाना बनाएगा, ठीक है। प्लांट्स क्या करता है, प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ऑन देयर ओन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। क्या करता है, प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज को। किसको प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज को। और ऑक्सीजन किसको प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को। अब इसी से उनका क्या होता है, रेस्पिरेशन हो जाता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल गेट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड। हम लोग को क्या करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है ग्लूकोज, ठीक है। अब उससे क्या होता है, हम लोग का रेस्पिरेशन कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाई डू वी फील पेन और क्रैम्प्स इन मसल आफ्टर अ विगरस एक्सरसाइज। जब हम लोग लगातार एक्सरसाइज करते हैं, बहुत देर तक करते हैं, तो हम लोग को मसल्स में, चाहे पैर हाथ में पेन महसूस होता है। क्यों होता है? तो इसका आंसर है हम लोग का, जितना भी एक्टिव मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलाइजिंग होता है हम लोग का बॉडी में, मेटाबोलाइज प्रोसेस जो चलता है, मेटाबोलाइजिंग प्रोसेस जो चलता है, वो कहाँ होता है, सेल्स में होता है। तो सेल्स में क्या होता है, जितना भी हम लोग का मसल्स है, मसल्स जो है हम लोग का हेवी एक्सरसाइज के कारण उनमें ऑक्सीजन का कमी होने लगता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी होने लगता है। तो वो क्या करेगा, हम लोग का एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरह एक्ट करने लगेगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरह एक्ट करने लगेगा तो उसमें क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स जो है वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में करते हैं काम। तो इससे क्या होता है, एटीपी का कमी। तो इसीलिए हम लोग को क्या होता है, एटीपी का कमी से हम लोग को पेन फील होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग को, List two ways in which plant get rid of the waste। ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, ये भी ऑल ओवर इंडिया 2016 में आ चुका है। तो इसका सही एग्जांपल्स क्या होगा, स्टोमाटा के थ्रू रिलीज करता है। क्या कर रिलीज करेगा, ऑक्सीजन जो उसका बाय प्रोडक्ट है, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर, H2O। क्लियर। अब जो प्लांट्स है उनमें और हम लोग पढ़े थे कि गम्स होता है, रेजिन्स होता है, बार्क होता है, जो बाहर निकाल देते हैं प्लांट्स, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिल्ली 2016 में आया था, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड एंड म्यूकस इन स्टमक। एसिड का और म्यूकस का क्या रोल है स्टमक में, ठीक है। तो एसिड का रोल तो पता है हम लोग को कि जर्म्स को किल करेगा, खाना को पचाएगा, लेकिन म्यूकस का क्या होगा, म्यूकस एक लाइनिंग है। अब इतना सारा एसिड वाला चीज है तो स्टमक को तो खतरा है। स्टमक खतरा होने से क्या है कि वो उसका वॉल्स डिग्रेड हो सकता है। तो इसी चीज को बचाने के लिए एक म्यूकस का लेयर प्रेजेंट होता है स्टमक में, ताकि वो उसको बचा सके, ठीक है। तो पहला हम लोग एसिड जो क्या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम टू डाइजेस्ट द प्रोटीन इन स्टमक, ठीक है। डाइजेस्ट द प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। लेकिन वही म्यूकस क्या है,
स्टोमक का वॉल को प्रोटेक्ट करेगा ये एसिडिक एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट आता है हम लोग का विच डाइजेस्टिव सिक्रेशन डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इज इम्पोर्टेंट। तो कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव सिक्रेशन है जो कंटेन करता है, विच डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, कोई भी एंजाइम को कंटेन नहीं करता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है क्या हमारा, बायल जूस फ्रॉम लीवर। जो लीवर से निकलता है हम लोग का बायल जूस, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें क्या होता है, कोई एंजाइम्स नहीं होते, उसमें क्या होता है, बायल सॉल्ट्स होता है। क्या होता है, बायल सॉल्ट्स होता है जो क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट्स को। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इनमें क्या होता है, फाइन ड्रॉपलेट्स होता है किसका, लाइपेज एंजाइम का, लाइपेज का, जो क्या करता है, फैट्स को इमल्सिफाई करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। तो ये किसका पार्ट है, हार्ट का पार्ट है, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स। क्लियर। ऑरिकल क्या है, अपर थिन वॉल्ड चैम्बर, ऊपर का पार्ट को ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। किसका पार्ट है, हार्ट का। इसका वेंट्रिकल का अगर फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो लोअर थिक वॉल्ड चैम्बर, जो नीचे का लोअर थिक वॉल्ड चैम्बर, इसमें थिन वॉल्ड होता है। ऊपर में क्या होता है, थिन वॉल्ड, क्योंकि उसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ता है, उसमें ब्लड आ रहा है उसको नीचे भेज रहा है। तो वेंट्रिकल्स जो है हाई प्रेशर का सामना करते हैं, इसीलिए उनमें क्या होता है, थिक वॉल होता है। क्लियर। इसमें क्या होता है, रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आके कहाँ पे रहते हैं, हम लोग के ऑरिकल्स में। और ये वेंट्रिकल्स जो है उनमें जो हार्ट है, हार्ट उसके नीचे किसमें आता है ब्लड, ऑरिकल से नीचे वेंट्रिकल्स में। तो इसमें क्या होता है, रिसीव कहाँ से होगा, ऑरिकल्स से। अब ये क्या करते हैं, जितना भी ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड होगा उसको क्या करेगा, किसमें भेजेगा, वेंट्रिकल्स में। ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो वेंट्रिकल है पुश ब्लड इनटू द आर्टरीज, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन जो आया मिल गया, उसके बाद ये इसको ऑक्सीजन के साथ पूरा ऑर्गन्स तक भेजने का काम करता है। इसीलिए इसका वॉल क्या होता है, थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ वाल्व्स इन वेन्स। रोल ऑफ वाल्व्स क्या है, वाल्व का क्या नाम है, ये 2016 में आया था, फॉरेन का क्वेश्चन है। तो ये क्या करते हैं, बैक फ्लो। वाल्व, वाल्व क्यों लगाते हैं, कोई भी चीज में ढक्कन क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो वापस से कोई चीज उसमें ना आ जाए। जैसे पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है, अगर हम लोग नीचे से ऊपर भेज रहे हैं तो उसमें एक हम लोग वाल्व लगाते हैं, चाहे मोटर लगाते हैं, ताकि वो सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में ही जाए, चाहे बैक फ्लो उसका ना आए। ठीक है। तो वैसे ही वाल्व क्या काम करता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। ठीक है। जब ये कहाँ मूव करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर की तरफ जाएगा, जब हम लोग का ब्रेन तक जाएगा कैरी करके आर्टरीज, तो क्या करता है, उस बैक फ्लो को रोकता है। कौन, वाल्व्स। ठीक है। हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइड इनटू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है, किस तरीके से डिजाइन है कि वो क्या करता है, एब्जॉर्ब फूड को डाइजेस्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। उसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जैसे इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मान लीजिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक ट्यूब है, तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं विलाई। तो इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है और सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट आर आर्टरीज, व्हाई आर आर्टरीज थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक। आर्टरीज को थिक वॉल्ड क्यों होना जरूरत है और उसको मोटा क्यों होना जरूरत है और इलास्टिक क्यों होना जरूरत है। अब जो आर्टरीज होते हैं वो हाई प्रेशर का सामना करते हैं, जब वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं पूरे ऑर्गन्स तक। ऑर्गन्स तक कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
जो पंप कर रहा है ब्लड वो वेरी हाई प्रेशर है, तो इसीलिए उनका इलास्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारा मोटा होना भी, ताकि वो आसानी से उस प्रेशर को झेल पाए। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आर्टरीज रिसीव ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट विथ लॉट ऑफ प्रेशर, hence to tolerate it and sustain this pressure they are thick walled and elastic. क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आमतौर पर आ जाता है, ये सीबीएसई 2015 में आया था। तो हम लोग आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस देखते हैं। आर्टरीज क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कौन कैरी करता है, आर्टरीज, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कौन कैरी करता है, वेन्स। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है, दे हैव थिक वॉल्ड एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स टू एंड्योर हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। जो हम लोग आसान भाषा में समझे उसी को इसी में लेके दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वेन्स का अगर पढ़ते हैं हम लोग, वेन्स ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, तो वेन्स क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से कलेक्ट हुआ वो कहा जाएगा, वेन्स के थ्रू हार्ट में। ठीक है, दे हैव थिन वॉल्ड बट देयर आर वॉल्व्स इन देम एट रेगुलर डिस्टेंसेस। तो वॉल्व्स प्रेजेंट होता है, ढक्कन जैसा वॉल्व्स प्रेजेंट होता है रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि बैक फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रोका जा सके और वो डायरेक्ट हार्ट पे जाए। क्लियर। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ये भी आमतौर पे हाई जाता है एक दो साल में, तो ये ऑल ओवर इंडिया में आया था 2015 में। क्लियर, तो इसका हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। वहीं ब्रीदिंग क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है, सिंपली एक्सचेंज इनटेक एंड आउटटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। नेक्स्ट आता है हम लोग का रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है किससे, फूड और एनर्जी इज रिलीज। फूड से क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करवाता है रेस्पिरेशन। लेकिन ब्रीदिंग में क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही होता है सर, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे, सिंपली ब्रीदिंग यही है। नेक्स्ट आता है हम लोग का रेस्पिरेशन, एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्या होता है, इसमें रिलीज होता है। लेकिन वही बात करें ब्रीदिंग का, तो इसमें क्या होता है, कोई भी एनर्जी नहीं निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, साइटोप्लाज्म में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। वहीं अगर बात करें ब्रीदिंग का, तो ये कहाँ पे होगा, ऑकर इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कहाँ पे होगा, ऑकर इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। क्लियर। नेक्स्ट आता है हम लोग का राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। क्यों है फेमस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन है और ये जो समझ गया वो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ गया। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स कितना होता है, 6। उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल्स कितना आता है, 12। इस चीज को अगर हम फ्लोराइड और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें तो क्या मिलेगा हम लोग का, C6H12O6। और ये फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का बाई प्रोडक्ट में क्या क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, मतलब वाटर का, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और हम लोग का क्या निकल रहा था, ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन को अगर हम लोग पूरा समझ गए तो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खत्म यही। ठीक है, तो C6H12O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। H2O निकल रहा है 6 मॉलिक्यूल्स और 6 मॉलिक्यूल्स निकल रहा है ऑक्सीजन का। और किससे किससे निकल रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और वाटर का 12 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। और रिएक्शन किसका प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में। तो हम लोग को मिल जा रहा है पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, जो हम लोग को पहले ही आ चुका था। ये क्वेश्चन आया ऑल ओवर इंडिया 2014 में। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, इसमें सलाइवरी अमाइलेज का प्रोडक्शन हो रहा था और ये क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर माल्टोज के फॉर्म में। नेक्स्ट आ रहा है हम लोग का हाउ डज न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो हाउ इज इट डिफरेंट इन पैरामीशियम, और ये पैरामीशियम से डिफरेंट कैसे है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा इट अकर्स थ्रू फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा में न्यूट्रिशन। अब फैगोसाइटोसिस क्या है, कैप्चर करना अपने फूड को, एनगल्फ करना, उसके चारों ओर एक सूडो लेयर बनाना, मतलब फॉल्स लेयर बनाना और उसको एनगल्फ कर लेना और उसके बाद उससे न्यूट्रिशन देना, ये है हम लोग का फैगोसाइटोसिस। अब जो फॉल्स वाला जो वॉल बना रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अब इसी उसके बाद उसको क्या करेंगे, एनगल्फ करके उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू क्या करेगा, उसको उसका वॉल्स को ब्रेक करेगा और उससे न्यूट्रिशन लेगा। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में जो इसके सेल्स होते हैं वो डिफिनिट शेप और साइज के होते हैं। जो फूड होता है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट से है, क्लियर। और जो फूड होता है वो मूव किया जाता है स्पेसिफिक स्पॉट से बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो सीलिया बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में, वो उसको क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, क्लियर। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं।